नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उसने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसने हाथों में हाथ लेकर संग चलने का वादा किया था। उसने अपने प्यार को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का ख्वाब देखा था, लेकिन हकीकत में उसी के प्यार ने उसे आसमान की जगह 4 फीट जमीन में गाड़ दिया। जी हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि हम आपको एक अजय देवगन की अभिनीत फिल्म दृश्यम है उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से गलत समझ रहे हैं। आज हम आपको मुंबई की ही उस हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने एक बार फिर से रिश्तों को तो कलंकित किया ही, साथ ही समाज को झकझोर तक रख दिया। एक पत्नी ने पराये मर्द के प्यार में अंधा होकर ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसने मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले तक सनसनी फैला दी है। दरअसल मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के ही एक हिस्से में जमीन में दफना दिया और उसके ऊपर टाइल्स लगा दी। इतना ही नहीं, ऊपर बेड लगाकर वो आराम से उसी पर 20 दिनों तक सोती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब बेटी के जघन्य अपराध का खुलासा हुआ तो खुद उसके पिता ने कह दिया कि अगर उसकी बेटी ने ऐसा किया है तो उसे सजा होनी चाहिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मृतक की पहचान 32 साल के विजय चौहान के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी गांव के निवासी थे। वे करीब 10 वर्षों से मुंबई में रहकर राजगीर मिस्त्री का काम कर रहे थे। 8 साल पहले उनकी शादी जौनपुर के ही जफराबाद थाना क्षेत्र के हौज गांव की रहने वाली चमन चौहान से हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। पुलिस के अनुसार विजय ने अपनी पत्नी को प्रेमी से बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शव को घर के भीतर जमीन में गाड़ दिया और उस पर बेड लगाकर वह सामान्य जिंदगी जीती रही। परिजनों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई करवाई तो जमीन के अंदर से सड़ा गिला शव मिला। इससे पुष्ट हुई कि हत्या लगभग 20 से 25 दिन पहले हुई थी। इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन जौनपुर से मुंबई पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी पत्नी अपने बेटे को लेकर प्रेमी के संग फरार हो चुकी थी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला और उसके प्रेमी की तलाश तेज कर दी है। इस मामले में सबसे भावनात्मक मोड़ तब आया जब आरोपी महिला के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है और मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं। इंसानियत के नाते अपनी बेटी का साथ नहीं दूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।